हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है साइंस से रिलेटेड चल रहा है और ये सीटेट एग्जाम को हम टारगेट में लेके चल रहे हैं। इसमें हम वही डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले टॉपिक, इट मीन्स आपका जो सिलेबस है उसी का हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड। क्लीनिंग ऑफ फूड ये क्लास 6 के क्लास 6 के साइंस का चैप्टर है ये, ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नया टॉपिक क्लीनिंग ऑफ फूड। इससे पहले हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 कवर कर लिया है। क्लास 6 का हमने चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड कवर कर लिया है। हमने यहाँ पे कंटेंट पार्ट का पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, साथ में क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी किया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 2 जो हमने क्लास 6 का डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस पे भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 इसका हो चुका है और पार्ट 2 अभी एक और डिस्कशन होगा जिसमें ये चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर डिस्कस हम करेंगे। अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा क्लीनिंग ऑफ फूड, जिसमें क्लीनिंग ऑफ फूड ये एक नाम से आपके बुक में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ मटेरियल, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स के नाम से दिया गया, लेकिन आपके सीटेट के जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिया है ये क्लीनिंग ऑफ फूड नाम से दिया हुआ है, जिसमें हमको वेरियस मेथड्स डिस्कस करना है। हाउ वी कैन क्लीन आवर फूड, हम अपने फूड को कैसे साफ कर सकते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ फूड क्यों जरूरी है? कोई भी अनवांटेड चीज अगर आप कंज्यूम करते हो अपने फूड के साथ तो वो क्या हो सकता है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। टोटल 8-9 मेथड्स या 10 मेथड्स है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हाफ मेथड्स, यानी हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग एंड सिविंग। उससे पहले हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो सेपरेशन मीन्स होता है अलग करना, ठीक है। सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलग करना। दो चीज जो आपस में एक साथ मिली हुई है, इसको क्या करना है हमको? इस ए, सपोज ये ए है और बी है, अगर आप ए को इससे बाहर कर देते हो तो ये क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? बी बच गया। तो ये दोनों हो जाते हैं सेपरेट। सेपरेट मीन्स होता है अलग करना। तो उससे पहले अब सेपरेट कब करेंगे? जब मिले हुए चीजें आपस में होंगी। जब चीजें आपस में मिली होगी तब ही क्या होगा? सेपरेशन होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है एक ऑलरेडी अलग है, एक ऑलरेडी अलग है, तीसरा एक ऑलरेडी अलग है, तो यहाँ पे सेपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सेपरेशन हम तब करेंगे जब चीजें आपस में मिली हुई होंगी। तो जब चीजें आपस में मिली होगी तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया साइंस में, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसको कहते हैं? जब 2 और 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिले हुए होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ होंगे, देन वी कॉल इट अ मिक्सचर, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर आपने जो नमकीन हम खाते हैं दैट इज मिक्सचर, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ होता है। क्या होता है उसमें? चना दाल होता है, गाठिया होता है, सेव होता है। तो ये हुआ आपका मिक्सचर जो अलग अलग प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। तो प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या हुआ? जो प्योर सब्सटेंस आपके मिक्सचर में प्रेजेंट है। सपोज ये कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है, कोई सब्सटेंस सी है, कोई सब्सटेंस क्या है? डी है। तो ये चारों मिलके क्या बना है? एक मिक्सचर बना है। तो ये हुआ आपका मिक्सचर हुआ। तो ये मिक्सचर का कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी और कंपोनेंट डी। ये चारों इसके क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए। तो कोई भी मिक्सचर किससे मिलके बना होता है? कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। मोस्ट ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मिक्सचर। हम अपने लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, वो क्या होता है? किसी ना वो भी मिक्सचर होते हैं। जैसे लाइक एयर वी ब्रीथ, जो आप हवा सांस लेते हो, ठीक है,
दैट इज मिक्सचर। सी वाटर, समुद्री वाटर, वो भी एक मिक्सचर है। रॉक सॉल्ट, दैट इज मिक्सचर। मिल्क मिक्सचर है। टी मिक्सचर है। कॉफी मिक्सचर है। शुगर केन जूस इज मिक्सचर। अब हम हवा को मिक्सचर बोल रहे हैं। हाउ? क्योंकि हवा क्या चीज से बना है? बहुत सारे गैसों से मिलके बना है। जैसे हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी अदर गैसेस होते हैं। तो ये क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट है। तो एयर क्या है? मिक्सचर है। किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन गैस से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कुछ अदर गैसेस होते हैं जिससे मिलके हमारा एयर बना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर हम उसको बोलते हैं जो एक या एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। जिसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, जो आप एयर इनहेल करते हो, सांस लेते हो, वो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैसेस का मिक्सचर है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ कॉमन मिक्सचर जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। अ कप ऑफ टी इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट। जो आप सुबह उठ के चाय पीते हो, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। क्या क्या चीज से मिलके बना होता है? पानी से, टी लीव एक्सट्रैक्ट, सुगर एंड मिक्सचर। ठीक है, सुगर एंड मिल्क, इन सबसे मिलके हमारा एक कप ऑफ टी रेडी होता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। मिल्क इज मिक्सचर ऑफ क्रीम इन अ वाटरी लिक्विड। आप जो दूध पीते हो, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। इसमें क्रीम होता है और वाटरी लिक्विड होता है। हमारा जो सी वाटर है, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर। इसमें पानी होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, और अदर सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि मिक्सचर क्या होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने देखा, दैट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सेपरेशन का जरूरत क्यों है। अगर कोई चीज आपस में मिला हुआ है, वो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है, तो हमको अब इसको क्यों अलग करना है, क्यों इसके कंपोनेंट्स को अलग करना जरूरी है? तो इसका रीजन यही है, टू रिमूव एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट। ऐसा कोई कंपोनेंट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? अलग करते हैं। कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स है, उसको सेपरेट करना जरूरी होता है, ताकि हमको क्या मिल सके? प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस मिल सके, या फिर यूजफुल कंपोनेंट मिल सके। एकदम सिंपल से एग्जांपल है, आपके घर में चावल बनता है, तो हम उसमें से कंकड़ को निकालते हैं। दिस कंकड़ इज अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट फॉर अस। ये कंकड़, पत्थर, जो भी होते हैं, टुकड़े, कण आपके चावल में, दाल में, तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और जब हम कंकड़ पत्थर को चावल से अलग कर दिए, दाल से अलग कर दिए, तो हमको जो दाल मिला, दैट इज प्योर सब्सटेंस, और अब वो दाल हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। सो ये था रीजन कि सेपरेशन क्यों जरूरी है मिक्सचर से। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के सेपरेशन के क्या क्या मेथड्स है? देयर आर टोटल 10 मेथड्स, दैट इज थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग मेथड है, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकंटेशन, लोडिंग, फिल्टरेशन, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ये टोटल 10 मेथड्स है जो इस टॉपिक में आपको पढ़ने हैं, क्लीनिंग ऑफ फूड में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट फूड मेथड्स, और यही 4 मेथड्स, और इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग वर्ड, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपको पता होगा कि थ्रेशिंग क्या है। अगर आपके घर में खेती होती है, तब भी आप ये डायग्राम देख के समझ जाओगे कि थ्रेशिंग क्या होता है। उससे भी बड़ी बात, अगर आप इंडियन हो, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या होती है? फार्मिंग होती है। तो ये इन सब डायग्राम से सब परिचित है, और थ्रेशिंग वर्ड से सब परिचित है। तो बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। थ्रेशिंग क्या है? इज अ प्रोसेस इन विच stalk of wheat and paddy are beaten to separate grain from the stalk and from the chaff and covers that covers the grain। सिंपल भाषा में समझते हैं कि थ्रेशिंग क्या होता है। जब हमारा फसल, ठीक है, जब हम खेती करते हैं तो फसल लगाते हैं, और जब वो फसल कट जाता है, तो काटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हार्वेस्टिंग। अब काट के लाए तो हम उसको क्या करेंगे? अनाज को डंठल से अलग करेंगे, ठीक है। तो अनाज, ये आपका सपोज क्या है? धान है, ठीक है।
तो इसमें बहुत सारे ग्रेन्स लगे होते हैं। इस ग्रेन्स को हमको क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि हम अनाज और भूसा दोनों को अपने घर में या बोरे में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और ना ही हम इसको डंठल के साथ मार्केट में बेच सकते हैं। अब नीड क्या है कि हम इसको अलग करें। हमको क्या चाहिए, सिर्फ अनाज चाहिए। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उस मेथड्स को ही हम कहेंगे थ्रेशिंग। हम लोग हाथ से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, किसी हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कुछ वर्कर्स हैं, लेडीज है, जो भी कह लो, कि ये जो धान आप देख रहे हो पैडी है। पैडी जब रेडी हो जाता है तो इसको काटा जाता है। काटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उसको हम लाके क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। मींस अनाज को अलग करते हैं और डंठल को अलग करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, the stalk of the crop planter and the chaff are soft material whereas grain are hard। अब ये किस फैक्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि थ्रेशिंग किस फैक्ट पे बेस्ड होता है। तो फैक्ट यही है कि क्रॉप प्लांट, ठीक है, और चैफ, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, और अनाज क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अगर आप गेहूं के दाने लो, चावल के दाने लो, अगर आप उसको कैसे भी जब तक हम बहुत ज्यादा हार्ड चीज से उसके ऊपर प्रेशर ना दे, तब तक वो टूटता तक नहीं है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, उसको बांध लिया जाता है पैडी को, और उसके बाद उसको हार्ड सरफेस पे बीट किया जाता है। तो भूसा क्या होता है, उसका सेपरेट हो जाता है। चाफ और क्रॉप प्लांट के जो डंठल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो हार्ड सरफेस पे जब हम बीट करते हैं तो वो उससे सेपरेट हो जाता है ग्रेन। और फिर जब हमें क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए, तो डंठल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और ग्रेन को कलेक्ट करते हैं। अब ये थ्रेशिंग होता कैसे, तो पहले और आज भी थ्रेशिंग क्या होता है, हाथ से होता है, या कैटल्स पशुओं के हेल्प से होता है, ऑक्स के हेल्प से होता है। हाथ से हार्वेस्टिंग किया गया, हैंड से मैनुअली। ठीक है, अगर आपके पास हार्वेस्टर है, आजकल एडवांस हो चुका है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड भी, हार्वेस्टिंग मशीन से हो रहा है, तो उसको करके लाएं। तो इस तरह के हार्वेस्टर भी अवेलेबल हैं जो मोटराइज्ड होते हैं। इसी को हम कहते हैं थ्रेशर। थ्रेशर को यूज किया जाता है और हस्क को और चैफ को अलग किया जाता है और अनाज को उससे अलग किया जाता है। पहले कैटल्स की हेल्प से होता था। क्या होता था कि हम जो भी हमारा क्रॉप है उसको काट के लाएं, उसके बाद इस पे ऑक्स को, ठीक है, चलने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये इसके ऊपर कंटिन्यू चलते हैं, तो वो क्या होता है, उससे अनाज जो होता है स्टॉक से और चैफ से सेपरेट हो जाता है। और फिर हम इन दोनों को सेपरेट करके दोनों हमारे लिए जो यूजफुल चीज है उसको अलग निकाल लेते हैं। और थ्रेशर बहुत ही एडवांस, टाइम सेविंग है और एडवांस है। ठीक है, कैसे मोटराइज थ्रेशर बेटर है, क्योंकि ये क्या करता है, पहला तो टाइम सेव करता है, दूसरा साफ। ठीक है, जो अब मैनुअली हम बाय हैंड करेंगे उसमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाएगा, बट थ्रेशर के हेल्प से करेंगे तो हमारा जो ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, उससे जो भी भूसा होगा वो कंप्लीटली साफ हो जाएगा। तो ये था थ्रेशिंग। नेक्स्ट हम समझते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग, जो हम डिस्कस कर। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, कटाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, कटाई। जब फसल पक जाता है तो हम इसको काटते हैं। काटने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, थ्रेशिंग मीन्स दवाई। ठीक है, दवाई या दवनी। ठीक है, हम उसको जब अनाज को, ठीक है, ग्रेन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हस्क से या फिर स्टॉक से या चैफ से। तो इसके बाद क्या होता है, विनोइंग होता है। विनोइंग मीन्स होता है ओसाना। ये भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर अगर आपने कभी फार्म विजिट किया है तो वहां पे आप ये सब प्रैक्टिस देखे होंगे। विनोइंग क्या है, मेथड्स है सेपरेशन ऑफ हस्क, भूसे को अनाज से अलग करना हवा की हेल्प से। विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, तो इसमें हम किसका हेल्प लेते हैं, विंड के हेल्प से क्या करते हैं, हस्क को किससे अलग करते हैं, ग्रेन से अलग करते हैं।
भूसे को जब हम अनाज से अलग करते हैं हवा की हेल्प से, दैट मेथड इज नोन एज विनोइंग। जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में हम विनोइंग बास्केट, दिस इज विनोइंग बास्केट ये लेते हैं, और अगर इस दिशा में हवा चल रही है तो हम इसको विनोइंग बास्केट से हेल्प से ग्रेन को ऐसे गिराएंगे, तो हवा क्या करेगा, जो भूसा होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, जब हल्का होगा तो एयर के हेल्प से वो दूर जाके गिरेगा, और अनाज क्या होगा, हेवी होगा तो वो स्ट्रेट गिरेगा। तो हम विंड के हेल्प से भूसा और अनाज को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देख लो आप, ये है, आप देख रहे हो विंड इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो ये जो लेडीज है वो विनोइंग बास्केट में लेके इसको गिरा रही है, तो ये जो हैवी हैवी दिख रहा है आपको, दैट इज ग्रेन, ये हमारा अनाज है। और ये हस्क क्या होता है, हल्का होता है, तो ये हवा की हेल्प से जाके दूर गिरता है, और ये क्लीन जो अनाज है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हमको क्या है, विनोइंग मेथड से हम सेपरेट करते हैं अनाज को और भूसे को। आगे हम देखते हैं, समझते हैं कि हैंड पिकिंग क्या है। ये भी हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, और हम इसको आराम से समझ सकते हैं। इसको समझने में बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगा। तो हैंड पिकिंग मीन्स क्या होता है, हाथ से चुनना। ठीक है, हाथ से चुनना। तो आप डायग्राम देख के इसको समझ चुके होंगे। आपके घर में डेली दाल बनता है, चावल बनता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग हाथ से चुन के अलग कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जो कंपोनेंट्स है। ठीक है, चावल में, ठीक है, चावल जो होगा क्या होगा, राइस क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, राइस क्या होगा, अधिक होगा, और उसमें इम्प्योरिटीज जब होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज क्या होगा, कम होगा। तो ये इसी फैक्ट पे बेस्ड होता है कि इम्प्योरिटीज किसी भी मिक्सचर में जब कम होगा तो हम उसको हाथ के हेल्प से चुन के अलग कर सकते हैं। अब वो साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा ग्रेन काफी स्मॉल साइज का होगा, स्टोन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको हाथ से चुन चुन के, अगर 1 kg चावल है तो उसमें ऐसा नहीं कि 1 kg क्या होगा, स्टोन होगा, थोड़ा होगा, 4, 5, 8, 10 हो सकता है, जिसको हम हाथ से पिक करके अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमको मिल जाएगा हमारा प्योर व्हीट, राइस एंड पल्सेस, जिसको हम पका के बाद में खा सकते हैं। तो ये है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। सीविंग ये भी है, रोटी बनाने से पहले आटा को जो आप चलनी के हेल्प से चालते हो, दैट इज सीविंग। ठीक है, सिंपली याद रखो, सीविंग मीन्स होता है चालना। ठीक है, चालना, जो हम अपने रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं, दैट इज सीविंग। ये हमारे घर में होने वाला एक डेली प्रैक्टिस है। तो इसमें भी क्या फैक्ट है, बेस्ड है कि सॉलिड मिक्सचर होता है। ठीक है, विच हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज होता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर बाय यूजिंग ऑफ sieve इज कॉल्ड सीविंग। सीव मीन्स क्या होता है, चलना। ठीक है, ये सीव है, ये जो आप देख रहे हो छलनी, ये सीव कहलाता है, और इसी हेल्प से हम इसको सेपरेट करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज सीविंग। जैसे हमारे यहाँ फ्लोर, हम आटा को चालते हैं, और कोरस सैंड टू ऑब्टेन फ्री। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में गए होंगे तो वहां पे बड़ा बड़ा सीवर यूज करके सैंड को चाला जाता है, ताकि हमको नीचे प्योर सैंड मिल सके, फाइन, पतला, महीन सैंड मिल सके, जिसको हम यूज करें कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो यही था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा विनोइंग क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा हैंड पिकिंग क्या होता है। ठीक है, हैंड पिकिंग पढ़ा, और हमने पढ़ा सीविंग पढ़ा। तो ये 4 मेथड हमने डिस्कस किया। थ्रेशिंग में क्या होता है, हम लोग थ्रेशिंग में क्या होता है, हम हस्क को और चाफ को या स्टॉल्क से क्या करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं। उसके लिए हम थ्रेशर को यूज करते हैं। विनोइंग में क्या होता है, एयर के हेल्प से हम लोग भूसे को अलग करते हैं, किससे, अनाज से अलग करते हैं। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, हम लोग हाथ से चुनते हैं। ठीक है, किसको चुनते हैं, जो कंकड़
कंकड़ या जो भी स्टोन उसमें होते हैं। सीविंग में हम लोग क्या करते हैं, चालते हैं, ठीक है, जिससे हम जो प्योर होता है सब्सटेंस उसको सेपरेट कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये आपके सीटेड एग्जाम पेपर 2 साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने 4 टॉपिक मेथड्स डिस्कस किए। बाकी का जो 5 रह गया उसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलेंगे हम बाकी के मेथड्स के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन आप प्रेस कर देना। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे हम क्या डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको, अगर आपकी इच्छा हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ये है टेलीग्राम ग्रुप, इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।